यंग के एक्सपेरिमेंट के बेस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। तो यंग के द्विक स्लिट प्रयोग था। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे दो पतली पतली दो स्लिट लिया। इन्हें हम रेखा छिद्र भी कहते हैं और इन्हें हम स्लिट S1 और स्लिट S2 कहते हैं। इनकी जो बीच की दूरी थी वो स्मॉल डी थी, यहीं से प्रकाश निकलती थी। ठीक है। और जो प्रकाश हमको मिलती थी पर्दे पर वो कैपिटल डी दूरी पर मिलती थी। अब यहाँ जो फ्रिंज मिलता था वो दो प्रकार की मिलता था, एक दीप्त मिलता था और एक अदीप्त मिलता था। ठीक है। अब इस फ्रिंज की चौड़ाई भी होगी कुछ अपनी अपनी, कुछ चौड़ाई होगी दीप्त और अदीप्त के लिए, तो कैसे निकालेंगे तो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि चौड़ाई बताओ फ्रिंज की, तो चौड़ाई का जो फार्मूला होता है विड्थ का, W बराबर डी लेमडा अपॉन में स्मॉल डी। बेटा स्मॉल डी क्या है? स्लिटों की बीच की दूरी या रेखा छिद्रों की बीच की दूरी। कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी वो है कि जो स्लिट से लेकर पर्दों तक की दूरी, ये है पर्दों तक की दूरी। लेमडा क्या है? लेमडा बेटा सेम रहेगा, जो प्रकाश यहाँ जाएगा वही प्रकाश यहाँ भी जाएगा। ठीक है। अब दूसरा फार्मूला क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलांतर क्या होता है, कलांतर दीप्त और अदीप्त का। यहां मैं लिख देता हूं कलांतर। अब इसको समझो। तो बेटा जो हम कलांतर देखते हैं, ठीक है, कलांतर फाई या डेल्टा फाई इक्वल टू किसके लिए? दीप्त के लिए। इधर मैं लिख देता हूं दीप्त और इधर मैं लिख देता हूं अदीप्त। ठीक है, बहुत अच्छे। तो दीप्त के लिए जो कलांतर होता है वो होता है 2n पाई, और अदीप्त के लिए क्या होगा बेटा? 2n-1 पाई। ठीक। अगर मैं बोलूं पथांतर क्या होगा, ये है पथांतर। ठीक है। तो दीप्त के लिए पथांतर क्या होता है बेटा? इसके लिए होता है n लेमडा। और अदीप्त के लिए पथांतर क्या होता है? इसके लिए होता है 2n-1 लेमडा अपॉन में 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम ये कोई पूछ ले कि जैसे मान लो एनवे, मान लो कुछ दूरी पर हमें दूरी बताओ, दीप्त और आदीप्त फ्रिंज की दूरी बताओ, तीसरे दीप्त की दूरी, चौथे दीप्त की दूरी या तीसरे आदीप्त की दूरी, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले केंद्रीय फ्रिंज से लेकर। ठीक है। तो उसका फार्मूला होता है एक्सियम इक्वल टू, देखो अगर वो दीप्त होगा बेटा तो इसका फार्मूला होता है एम डी लेमडा अपॉन में डी। लेकिन वही अगर अदीप्त होगा तो फार्मूला क्या होता है? एक्सएम का फार्मूला होता है 2n-1 डी लेमडा अपॉन में 2d। बस यही इतना फार्मूला आपको पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है, यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त और तीसरी आदीप्त फ्रिंज की दूरी बताना है। मतलब आपको क्या बताना है? आपको ये बताना बेटा, सबसे पहले लिख लेना दीप्त और इधर लिख लेना अदीप्त। ठीक है। अब देखो हमें कह रहा है कि तीसरी दीप्त बताना और तीसरी दीप्त और तीसरी अदीप्त फ्रिंज पर पहुंचने वाली प्रकाश का कलांतर व पथांतर बताना है। तो लेमडा दोनों का दिया है बेटा, इसका लेमडा दिया है कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम। इसका भी लेमडा दिया कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखो दीप्त के लिए जब आप कलांतर निकालोगे तो कलांतर क्या होता है बेटा? कलांतर होता है, अभी जस्ट देखो फार्मूले में क्या है कलांतर का? कलांतर का फार्मूला है डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई। ठीक है। तो इसके लिखोगे 2n पाई। अच्छा सर ये n क्या है? बेटा n है ये तीसरी, अगर वो चौथी कहेगा तो 4, तीसरी कहेगा तो 3, तो ये 2 गुणे 3 गुणे पाई, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा? 6 पाई। और ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा पेन मेरे जो है बहुत चौड़ी है, उसको मैं पतला कर लेता हूं। अब अगर कोई, अब ये देखो हमारे पास कलांतर निकल के आ गया। अब इसी का मैं पथांतर निकाल देता हूं। पथांतर क्या होगा? तो बेटा दीप्त के लिए पथांतर क्या होता है? एन लेमडा, और एन की वैल्यू है 3 और लेमडा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 18000 एंगस्ट्रॉम।
तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, तो आदित्य के लिए निकालते हैं कलांतर क्या होगा। तो बेटा कलांतर क्या होता है आदित्य के लिए, टू क्या होगा बेटा, ये फार्मूला होता है 2n-1, इधर है पाई। n की वैल्यू क्या है, ये तीसरी पूछ रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 × 3 - 1 और इधर है पाई। 2 3 6 में से 1 गया 5, ये हो जाएगा 5 पाई और ये मेरा हो जाएगा आंसर। अगर वो पथांतर पूछेगा तो पथांतर का फार्मूला क्या है, तो पथांतर का फार्मूला है डेल्टा x इक्वल टू 2n-1 और ये जाता है λ/2। बेटा लेमडा की वैल्यू दिया है, n की वैल्यू दिया है 3, तो हो जाएगा 5 और गुणे 6000 अपॉन में 2 मैंने रख दिया है। 3 दूना 6 में से गया 5, अब ये काटोगे 3 दूना 2 3 3 5 15,000, तो हो जाएगा 15,000 एंगस्ट्रॉम और ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है 2 mm की दूरी पर स्थित 2 mm की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर स्लिट। पहले ये क्वेश्चन को समझो। इसका मतलब ये है बेटा कि देखो आप जब कोई क्वेश्चन बनाना तो उसका डायग्राम जरूर बनाना। देखो दो स्लिट है, कह रहा है उनके बीच की दूरी दिया है, कितना दिया है, d इक्वल टू स्मॉल d होता है, कितना दिया है 2 mm। तो ऐसा करो mm को मीटर में बदल लो, mm को मीटर में बना लो तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा। कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम। बेटा यहाँ पे लेमडा दिया है कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है स्लिट से 30 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दा, स्लिट से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक पर्दा रख दो, तो ये कैपिटल डी की वैल्यू है, कितना है 30 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर। तो कह रहा है फ्रिंज की चौड़ाई की गणना करो, डब्लू बताना है, यहाँ जो फ्रिंज मिलेगा उसकी चौड़ाई बताना है। तो बेटा डब्लू बराबर जस्ट फार्मूला बताया हूँ, सोल्यूशन में क्या करोगे, डी लेमडा अपॉन में डी। आपको कैपिटल डी दिया है, कितना दिया है 30 × 10⁻² लेमडा की वैल्यू दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, बहुत अच्छे। और आपको स्मॉल डी की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻³ तो इसको काट सकते हो, 2 3 3 3 9, तो हो जाएगा 9, 1 2 3 4 4 जीरो लगा दो और गुणे 10⁻−10 क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है, और इधर है 10⁻−2 और इधर है 10⁻−3। यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, नहीं है। अब क्या करना है, देखो 1 2 3 4 तो हो जाएगा 9 × 10⁻, इसमें +4 लिख दो, -10 -2 -3। अच्छा -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 लो। देखो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 3 गया 8 में से 3 गया 5, ये हो जाएगा 9 × 10⁻5। अब देखो बेटा ये मीटर में है तो इसका ये भी आंसर सही है। अगर आप mm में देना चाहते हो तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसको लिखो 10 × 10⁻3, 9 × 10⁻3 और गुणे 10⁻2। इस 10⁻3 को हम mm लिखते हैं तो इसका जो आंसर होगा 9 × 10⁻2 mm होगा, और इसका मतलब होता है 0.09 mm। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चलो क्वेश्चन ये लगाते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी, पहले चीज तो आप स्लिट बनाओगे और इन स्लिटों के बीच की जो दूरी है स्मॉल डी, वो स्मॉल डी की वैल्यू है बेटा 0.4 mm। तो mm मतलब 10⁻³ मीटर। ठीक है, आपको लेमडा की वैल्यू दिया है, लेमडा की वैल्यू कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, बहुत अच्छे। दूसरा दिया है फ्रिंज स्लिटों से 100 सेंटीमीटर, देखो फ्रिंज जो है स्लिटों से 100 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दे पर, मतलब ये जो एक पर्दा बना दो, यहाँ पे एक पर्दा, जय पर्दा मत बना देना बेटा, वो हीरोइन का नाम है। तो ये हमारा पर्दा है, यहाँ के यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये 100 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, वाह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में ठोक के जाना भाई साहब, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। चलो इधर देखो सोल्यूशन में क्या करना, कह रहा है केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय आदीप्त फ्रिंज की दूरी, भाई साहब ये x3 पूछा है और फार्मूला क्या होता है 2n-1 डी लेमडा अपॉन में 2d। ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय आदीप्त पूछा और आदीप्त के लिए फार्मूला यही होता है, बहुत बढ़िया।
ये कह रहा है तृतीय, तो n की वैल्यू 3 है। बाकी सब कुछ दिया तो चाहो तो आप लोग कर सकते हो यार, लेकिन मैं बता देता हूँ, है ना। इधर देखो, ये हो जाएगा 2 × 3 - 1। डी की वैल्यू कितना बेटा दिया है 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि 10 के पावर -2 कट जाएगा, 1 होगा। लेमडा की वैल्यू कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -10 अपॉन में 2 टी। डी 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 की वैल्यू कितना है बेटा, डी की वैल्यू दिया है 0.4 गुणे 10 के पावर -3। 2 से काटो, 2 तियाँ 6, 3 दूना 5, ये हो जाएगा 5 गुणे 1 गुणे 3000 गुणे 10 के पावर -10 अपॉन में 0.4 गुणे 10 के पावर -3। जब आप इसको कट पीट करोगे बेटा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा, तो फिर आपका आंसर देखना और बताना कितना आया। ठीक है, बहुत अच्छे। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो आप लोग करना ही सीखो, ठीक, वो तो आप लोग करना ही सीखो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 mm के अंतराल पर, ठीक है, तुरंत बनाओ स्लिट। ठीक है, इनके बीच की दूरी दिया है 2 mm अंतराल पर, तो ये 2 mm आ गया। अब बेटा इसको 2 गुणे 10 के पावर -3 तोड़ लो, मीटर में आ गया। कह रहा है 2 झिर्रियों पर आपको लेमडा की वैल्यू दिया है। बेटा इन्हीं को झिर्रियां भी कहते हैं, स्लिटों को रेखा भी कहते हैं, रेखा छिद्र भी कहेंगे, झिर्री भी कहेंगे, स्लिट भी कहेंगे, आपकी इच्छा होगा। जैसे आप सोना बाबू कह के बुलाते हैं इसे समझो। लेमडा की वैल्यू कितना दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर कह रहा है लंबवत आपतित होती हैं झिर्रियां 1 मीटर दूरी पर। चलो एक पर्दा बना दो, इनके बीच की दूरी है 1 मीटर। तो कह रहा है फ्रिंज चौड़ाई बता दो। तो बेटा पहला आंसर है डब्लू बताना है। डब्लू क्या होता है डी लेमडा अपॉन में डी। बेटा कैपिटल डी की वैल्यू दिया है 1 मीटर, तो लिखो 1। लेमडा का मान कितना दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10, और स्मॉल डी का मान है 2 गुणे 10 के पावर -3। तो इसको काट लो, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 9 18, ये हो जाएगा 2900, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2900 गुणे 10 के पावर -10, ये हो जाएगा +3, तो हो जाएगा 2900 गुणे 10 के पावर -7 मीटर। आप mm में बताना चाहते हो तो आपकी इच्छा आप कर लेना, कैसे करोगे। ये हो जाएगा 29, बेटा 2 जीरो घटा देना तो हो जाएगा 10 के पावर -5, क्योंकि ये 2 जीरो कट जाएगा ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 29 गुणे 10 के पावर -3 गुणे 10 के पावर -2, ये होता है mm। तो हो जाएगा 29 गुणे 10 के पावर -2 mm। अब 2 जीरो बार लगा सकते हो 2.09 mm जाएगा मेरे पास 0.29 mm, ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना करो। केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त, तो बेटा एक बात बता दो, 5वीं दीप्त पूछा है तो दीप्त के लिए फार्मूला क्या होता है, बहुत अच्छे, एम डी लेमडा अपॉन में डी। एम की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू 1, लेमडा की वैल्यू है 5800 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 के पावर -10, और स्मॉल डी की वैल्यू कितना दिया है भाई साहब, ये दिया है 2 गुणे 10 के पावर -3 दिया है, 2 गुणे 10 के पावर -3। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप सब कैसे, ये काटो, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2900, 5 के 9 बचे 45 के 5 हद से लगा 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 2 जीरो लगाओ, और ये हो जाएगा गुणे 10 के पावर -10, माइनस ऊपर गया +3, तो हो जाएगा 14500 इंटू 10 टू पावर -7, 2 जीरो घटाओ, 145 इंटू 10 टू पावर -5, इसे लिखो 145 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर -2। बेटा इसे कहते हैं mm, इसे क्या कहते हैं mm। तो हो जाएगा 145 इंटू 10 टू पावर -2 mm। अब इसका मतलब होता है 1.45, 2 अंक डिजिट लगा दो तो ये हो जाएगा mm, और ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा मैं आपको ना एक होमवर्क देता हूँ और घर पे आप सब लगाना, अब मुझे इसका आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कह रहा है यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के लिए स्लिटों से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंजों की चौड़ाई इतना मिलता है। तो केंद्रीय फ्रिंज दीप्त फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे करना है। कह रहा है यंग के व्यतिकरण प्रयोग में बेटा लेमडा की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम।
तरंग दैर्ध्य में स्लिटों से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, स्लिटों से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वो है कैपिटल डी, और कैपिटल डी की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। फ्रिंज की चौड़ाई दिया है बेटा, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दिया है 0.04 सेंटीमीटर। कैसे करना है मैं हिंट देता हूँ। देखो डब्ल्यू बराबर होता है, क्या होता है, डी लेमडा अपॉन में डी। हमें ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है। क्या आप स्मॉल डी की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? निकाल सकते हैं। कैसे? डी को इधर करो तो हो जाएगा डी लेमडा अपॉन में डब्ल्यू। बेटा आपको डी की वैल्यू कितना दी है? 50 सेंटीमीटर गुणे 10 के पावर माइनस 2 में कन्वर्ट कर लेना मीटर में। लेमडा की वैल्यू दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10। और ये है डब्लू, डब्लू की वैल्यू कितना दिया है? 50, कितना दिया है? 0.04 mm सेंटीमीटर दिया है, तो 0.04 सेंटीमीटर को 10 के पावर माइनस 2 से कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको डी की वैल्यू मिल चुकेगी, है ना। जब आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर कह रहा है केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज, तीसरी दीप्त फ्रिंज, तीसरी दीप्त फ्रिंज मतलब एन की वैल्यू 3 है, तो आपको बेटा x3 चाहिए दीप्त के लिए। तो क्या होता है? एम एन डी लेमडा अपॉन में डी। देखो इसकी वैल्यू दिया है कि ये भी सब कुछ दिया, लगा के दिखा देना। और आदित्य के लिए निकाल देना 2n-1 करके, ठीक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सीरीज। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ के। चलिए इसी पर रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।